क्यों डरना उस समय से जिसे तुम छू भी नहीं सकते? जो बीत गया उसे जाने दो, जो आना है उसे स्वागत दो, पर जो इस क्षण में है उसे पूरी श्रद्धा से जियो। आज की मेहनत, आज का प्रयत्न, यही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं, ना कि वो चिंता जो तुम हर रोज अपने मन में पालते हो। अगर तुम्हें डर ही है तो उस दिन से डरना जब तुम्हारी आत्मा तुमसे यह सवाल पूछे, क्या तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी? और जब वह दिन आए तो तुम्हारे पास उत्तर होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान किसी को सिर पर बिठा लेता है, पर वो इंसान उसे पैरों में भी जगह देना पसंद नहीं करता। प्रेम और इज्जत अगर वहां दी जाए जहां अहंकार बैठा हो, तो वह प्रेम नहीं, आत्म तिरस्कार बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंडी इंसान को प्रेम देना ऐसा ही है जैसे तुम रेत पर अमृत उड़ेल रहे हो। वो न सराहेगा, न संभालेगा, बस गला भी देगा। घमंड एक ऐसा नशा है जो इंसान को इतना अंधा कर देता है कि सामने खड़ा प्रेम भी उसे द्वेष जैसा लगने लगता है। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कितना प्रेम किया, कितनी बार उसकी भलाई चाही, लेकिन दुर्योधन ने उसे हमेशा कमजोरी समझा। घमंड में डूबा व्यक्ति यही करता है। वो आपकी अच्छाई से नहीं डरता, वो तो आपकी अच्छाई को ही अपना शिकार बना लेता है। जो अपने आप में ही डूबा है, उसके लिए आप कभी किनारा नहीं बन सकते। आप उसके समर्पण को कभी पा ही नहीं सकते, क्योंकि वो किसी को अपने लायक ही नहीं मानता। एक अहंकारी के सामने आपकी नम्रता उसे आपकी कमजोरी लगती है। आपके प्रेम को वह दया समझता है और आपकी इज्जत को मजाक। तो गीता की 15वीं शिक्षा में यह स्पष्ट है, किसी को भी अपना सच्चा साथी मान लेना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। कलयुग में हर कोई प्रेम का अभिनय कर रहा है, हर कोई अपनापन ओढ़े खड़ा है, लेकिन भीतर से सब अपने स्वार्थ के भूखे हैं। आप जितनी ज्यादा अच्छाई दिखाओगे, उतनी ही जल्दी आप चोट खाओगे। यहां अच्छाई कोई समझने नहीं बैठा, यहां सब सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने आते हैं। और जब आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो आप भी उनकी जिंदगी से वैसे ही निकल दिए जाओगे जैसे कोई चाय की थाली से इस्तेमाल किया गया टी बैग। जो लोग कहते हैं हमेशा साथ हैं, वो अक्सर पहले मौके पर आपको छोड़कर चले जाते हैं, और जो साथ नहीं कहते वो मौन में आपकी परछाई बन जाते हैं। तो इस जीवन में सबसे जरूरी कला है लोगों से जुड़कर भी अपने मन को उनसे मुक्त रखना। व्यवहार करना सीखो, लेकिन बिना अपनी भावनाओं को गिरवी रखे। न उन्हें अपना मानो, न अपने से दूर। बस इतना जानो कि वो आए हैं और एक दिन चले जाएंगे। अपनेपन की अपेक्षा करना बंद करो, क्योंकि लोग उतने ही अपने होते हैं जितना उनके स्वार्थ की डोर उनसे बंधी होती है। इसीलिए इस संसार की सबसे सच्ची बात यही है, जितना ज्यादा तुम लोगों को समझोगे, उतना ज्यादा अकेलापन पसंद करने लगोगे। जो इंसान रिश्तों की डोर से सबसे ज्यादा बंधा होता है, उसी के हाथ सबसे ज्यादा कटते हैं। जो सबसे ज्यादा अपने निभाता है, उसे ही पराया साबित करने में सबसे पहले वही लग जाते हैं जिनके लिए वह जीता है। रिश्तेदार और मित्र ये वो लोग होते हैं जो आपके साथ तब तक हैं जब तक आप उनसे कम हैं। जिस दिन आप उनसे आगे निकल गए, उस दिन से आपके रिश्ते भी पीछे छूटने लगते हैं। श्री कृष्ण की यह 17वीं सीख है, कभी किसी के मोहताज मत बनो, क्योंकि मोहताजी से बड़ी कोई गुलामी नहीं होती। महाभारत में युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को पिता समान माना, और उसी पिता ने दुर्योधन के कहने पर पांडवों को वनवास दिलवा दिया। जिस देवर को द्रौपदी भाई समान समझती थी, वही देवर उसे भरी सभा में अपमानित करता रहा और कोई कुछ न बोला। यह दुनिया हजारों साल से नहीं बदली, बस चेहरे बदल गए हैं। अब रिश्तेदार दुर्योधन जैसे नहीं दिखते, पर उनकी सोच, उनकी ईर्ष्या और उनका स्वार्थ अब भी वैसा ही है। आपके अपने जब आपके दुख पर चुप रहते हैं, तो वह चुप्पी सबसे ज्यादा चुभती है, और जब वो आपकी खुशियों पर ताने कसते हैं, तो वही ताने सबसे गहरे घाव बन जाते हैं। आपका जो भाई है, वही सबसे पहले आपकी तरक्की से परेशान होगा। जो मित्र है, वही सबसे पहले आपके पीछे बुराई करेगा। जिस दिन आप किसी के भरोसे जिंदा रहने लगते हैं, उसी दिन से आप अपनी आजादी खो देते हैं। नौकर, रिश्तेदार, दोस्त, घर वाले, जिसे भी आपने ये जताया कि तुम्हारे बिना मैं नहीं चल सकता, उसी दिन से वह आपके आत्मसम्मान की सीढ़ियां गिनने लगता है। और जब तक उसे यह लगता है कि आप उस पर निर्भर हैं, वह आपको नखरे दिखाता रहेगा। पर जिस दिन उसे एहसास हो जाए कि आप उसे छोड़ सकते हैं,
वह सीधा खड़ा हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तब तक सिर पर बैठते हैं जब तक उन्हें यह भ्रम हो कि आपके पास विकल्प नहीं है, और जब उन्हें लगे कि आप उनका विकल्प ढूंढ सकते हैं तो वह आपके सामने झुकने लगते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपनी क्षमता, अपना कर्तव्य और अपनी स्वतंत्रता, इन्हें कभी किसी के भरोसे मत छोड़ो। जिन्हें तुमने अपना समझा उन्हीं से तुम्हें सबसे गहरी चोटें मिली, और जिन्हें तुमने कभी नहीं गिना, कई बार वही लोग तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सहारा बन गए। इसलिए ये समझो, रिश्ते निभाना महानता है, पर रिश्तों में घुटते रहना मूर्खता है। कभी किसी को अपनी जिंदगी की चाबी मत देना, क्योंकि जिसे चाबी मिलती है वही ताले भी लगाता है। और जब आप अपने जीवन का द्वार खुद बंद कर बैठते हैं तो फिर कोई बाहर वाला आकर उसे क्यों खोलेगा? जो इंसान तुम्हारे सिर पर चढ़कर नाचता है वो इसीलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे अपनी रीढ़ पर बैठने दिया। किसी का मोहताज होना एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे इंसान की आत्मा तक को घुन की तरह खा जाता है। जिस घर में तुम सिर्फ इसलिए चुप रहते हो क्योंकि वहां से बाहर नहीं जा सकते, वही घर तुम्हारा पिंजरा बन जाता है। तुम जितना सहते जाओगे वो लोग उतना ही तुम्हें इस्तेमाल करते जाएंगे। कभी ध्यान से सोचना, आपका हर दुहूक वहां से शुरू होता है जहां आपने अपने वजूद को किसी और की मर्जी से जोड़ दिया। बॉस की गलती हो, घर वालों की जिद हो, या रिश्तों की मजबूरी, जहां भी आपने चुप रहकर सब सहा, वहीं से आत्मसम्मान का क्षय शुरू हो गया। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मैं उसके बिना नहीं चल सकता, उसी दिन से वो इंसान तुम्हारे रास्तों में कांटे बिछाना शुरू कर देगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर, निर्भर, थके हुए इंसान को अपनी मर्जी से चलाते देखना। तुम्हारी खामोशी उनकी ताकत बन जाती है और तुम्हारा झुकना उनकी आदत। तुम्हारी प्रतिभा अगर किसी को डराने लगे तो सबसे पहले वो तुम्हारे पंख काटेगा, ताकि तुम कभी उड़ न सको, ताकि तुम उसके बराबर न खड़े हो सको। कभी महसूस किया है, वही लोग तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करते हैं जिनकी मौजूदगी को तुमने अनिवार्य मान लिया था। वही लोग तुम्हें आंखों में आंसू दे जाते हैं जिनके बिना तुम खुद को अधूरा समझते थे। सबसे बड़ी मोहताज शरीर की नहीं होती, काम की नहीं होती। सबसे बड़ी गुलामी होती है मन की। जब तुम किसी से यह उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें संभाले, तुम्हें समझे, तुम्हें पूरा करे, तो तुम खुद को तोड़ने की शुरुआत कर चुके होते हो। जो तुम्हें सहारा देने के नाम पर हर रोज तुम्हारी आत्मा को दबाता है, वो तुम्हारा साथी नहीं, वो तुम्हारा सबसे खतरनाक शत्रु है। कई बार हम ऐसे लोगों के आगे झुकते हैं जिनसे दूर जाना ही असली मुक्ति है, पर डर हमें बांध देता है, अकेले रह जाने का डर। पर अकेलापन सज्जा नहीं है अगर तुमने खुद से मिलना सीख लिया हो। मां बाप ही सिर्फ ऐसे हैं जो आपकी मोहताजियों का कभी फायदा नहीं उठाते। बाकी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी निर्भरता का शोषण न करे। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मेरे बिना कुछ नहीं रुकता, उस दिन से तुम किसी के अधीन नहीं रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे आप प्रेम देते हैं, अगर वह इंसान उस प्रेम के योग्य ही नहीं तो वह आपका प्रेम नहीं समझेगा। वह उसे आपके अहंकार की कमजोरी समझेगा और फिर उसे तोड़कर रख देगा। प्रेम वहीं दो जहां उसका मूल्य समझा जाए। जिसे अपने हाथों से दिया हुआ प्रेम अगर किसी के पैरों तले रौंदा जाए तो वो प्रेम नहीं, आत्म अस्वीकृति बन जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु। तू अपना मन, बुद्धि और श्रद्धा मुझ में समर्पित कर दे, फिर दुनिया में कोई भी तुझे तोड़ नहीं पाएगा। आपका दिल जब तक किसी इंसान से जुड़ा है, आप सदैव कमजोर रहेंगे, पर जिस दिन आपने उसे श्री कृष्ण से जोड़ दिया, उस दिन से कोई भी मानव आपको पीड़ा नहीं दे सकेगा। जो इंसान मुश्किलों से डर जाता है, उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी कठिनाई बन जाता है, और जो इंसान मुश्किलों में भी अपने भीतर की आग को बचा कर रखता है, वही उस अंधेरे में भी रोशनी को जन्म देता है। धैर्य वो शक्ति है जो सबसे कठिन समय को भी सबसे सरल मोड़ पर मोड़ देती है। कभी अकेलापन इतना भी बुरा नहीं होता जितना गलत लोगों का साथ। कई बार कुछ नहीं, गलत किसी चीज से लाख गुना बेहतर होता है। नथिंग इज बेटर दैन नॉनसेंस। ये सिर्फ अंग्रेजी की पंक्ति नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसीलिए
जो लोग खुद को अकेला समझकर रोते हैं, श्री कृष्ण उन्हें यही समझाते हैं कि तुम अकेले कभी थे ही नहीं। जो ईश्वर सबकी आत्मा में समाया है, वह तुम्हारे भीतर भी उतना ही जीवित है। तुम जिन लोगों को अपनी जरूरत समझ बैठे, वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। गीता का 20वां उपदेश यही है, बीते हुए कल को छोड़ दो। जो बीत गया उसका शोक मत करो। जो शेष है वही जीवन है। अगर तुम अपने कल में ही उलझे रहोगे तो आज भी वैसा ही गुजर जाएगा जैसा बीता हुआ कल था। अपने कल की राख को आज के सूरज पर मत फेंको, वरना आने वाला कल भी धुएं से भर जाएगा। किसी के साथ रहने की आदत बना लेना कभी कभी आत्मा का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। आप जिसे जरूरत समझ बैठते हैं, वो लोग अक्सर आपको तोड़कर चले जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को स्वयं में स्थापित कर लिया, उस दिन से दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें भीतर से तोड़ नहीं पाएगी। जो जीवन ईश्वर ने तुम्हें अकेले चलने के लिए दिया, उसे किसी और के सहारे पर टिकाकर मत चलो। जिस रिश्तेदार को आप हर बार सबसे पहले बताते हैं, वही सबसे पहले आपकी खुशी से जलता है। और दुख की बात यह है कि यह बात आपको तब समझ आती है जब आप उसकी आंखों में मुस्कान की जगह ईर्ष्या देखते हैं। लोग कहते हैं बाहर वाले बुरे होते हैं, पर सच यह है कि बाहर वाले कभी आपको इतना नहीं तोड़ते जितना आपके अपने तोड़ते हैं। महाभारत का युद्ध बाहर वालों से नहीं, अपने भाइयों से हुआ था। दुर्योधन का जहर किसी शत्रु से नहीं आया था, वह उसी घर में पला था जहां पांडवों का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी तरक्की से दुनिया को नहीं, आपके करीबी रिश्तेदारों को दर्द होता है, क्योंकि वे आपको उसी जगह पर देखना चाहते हैं जहां वो हैं या उससे नीचे। वो आपको आगे बढ़ता देखकर डरते नहीं हैं, बल्कि खुद पीछे छूट जाने की आग में जलते हैं। गीता का 22वां उपदेश यही है, जो तुम्हारा अपना होने का दावा करता है, वो अक्सर वही होता है जो तुम्हारी पीठ में पहला वार करता है। आपके रिश्तेदारों की मुस्कान कभी कभी तुम्हारी खुशी से नहीं, बल्कि तुम्हारी परेशानी देखकर खिलती है। इसीलिए जब तुम किसी से यह उम्मीद लगाते हो कि वो तुम्हारे साथ सच्चा प्रेम करेगा, तो यह तय कर लो कि तुमने स्वयं को चोट के लिए खोल दिया है। किसी से जितना अधिक तुम मोह रखोगे, उतना ही अधिक तुम्हारा हृदय टूटेगा। जिसे तुमने सबसे स्पेशल बना दिया, वही सबसे बड़ी सजा बन जाता है। किसी का बदल जाना इतना दुख नहीं देता जितना उसका अपना होना और फिर बदल जाना दुख देता है। तुम जितना अधिक किसी को अपनाओगे, वो उतना ही तुम्हें अपना मानना बंद कर देगा। जैसे जैसे तुम्हारा मोह बढ़ेगा, तुम्हारी आत्मा बंधन में जकड़ती जाएगी। जिससे तुमने सबसे गहराई से जुड़ाव महसूस किया, वही तुम्हें अंदर से सबसे ज्यादा तोड़ेगा। मां बाप अपने बच्चों की वजह से रोते हैं, प्रेमी अपने प्रेम की वजह से, और हर इंसान उसी की वजह से टूटता है जिसे उसने अपना सबसे करीबी मान लिया था। लोग धोखा नहीं देते, आप ही हैं जो उन्हें अपनी आत्मा तक घुसने का अधिकार दे देते हो, जिसके वह काबिल ही नहीं थे। तुमने अपने विश्वास की कुंजी उस हाथ में सौंप दी जो तुम्हारे द्वार की रक्षा नहीं, विनाश करने आया था। जिसे गुस्सा जल्दी आता है, वो रिश्ते नहीं निभा सकता, क्योंकि लोग प्रेम से नहीं, डर से उससे जुड़ते हैं। और डर से जो रिश्ता जुड़ता है, वो सिर्फ मौन के बोझ पर खड़ा होता है। हर बार छोटी छोटी बातों पर अगर तुम आग बन जाओ, तो धीरे धीरे सब लोग तुमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगली बार कब तुम फट पड़ोगे। क्रोध कभी दूसरों को नहीं जलाता, वह आग सबसे पहले उस बर्तन को जला देती है जिसमें वह रखा होता है। जो व्यक्ति क्रोध में डूब जाता है, वो न शरीर से स्वस्थ रहता है, न आत्मा से शांत। हृदय को बींधता है क्रोध, रक्तचाप को बढ़ाता है, और सबसे ज्यादा तोड़ता है मन की स्थिरता को। और यही कारण है कि हर ज्यादा क्रोधित व्यक्ति को समाज मानसिक रूप से असंतुलित समझने लगता है, क्योंकि क्रोध के बाद जो सन्नाटा आता है, वो अक्सर शर्म और पछतावे से भरा होता है। गीता का 25वां उपदेश यही कहता है, किसी भी आदत की अति आपके जीवन की शांति को नष्ट कर देती है। चाहे वो खाना हो, नींद हो, टीवी या मोबाइल हो, या सिर्फ लेटे रहने की आदत, हर अति आपको भीतर से खोखला कर देती है। जीवन का अर्थ त्याग नहीं, संतुलन है। आप हर चीज का स्वाद ले सकते हैं, पर वह स्वाद कब जहर बन जाए,
इसकी पहचान भी आपको ही करनी होगी। किसी आदत का गुलाम बनना अपने ही भीतर की स्वतंत्रता को धीरे धीरे घुटने देना होता है। और जब आदतें आपको खा जाती हैं, तब आप ये तक भूल जाते हैं कि आप कौन थे। गीता की 26वीं शिक्षा हमें यही सिखाती है कि जब जीवन की कठिनाइयां आएं तो भागो मत, न हारो न बिखरो, बस ईश्वर के सामने बैठो और शक्ति मांगो। पर मांगने का तरीका भी समझो। प्रार्थना और भीख में अंतर है। भीख में हम कहते हैं मुझे बचा लो। प्रार्थना में हम कहते हैं हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो कि मैं खुद को बचा सकूं। ईश्वर से मत कहो मुसीबत को हटा दो, कहो मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं इस मुसीबत को पार कर सकूं। श्री कृष्ण कहते हैं जो ईश्वर से शक्ति मांगता है उसे रास्ते दिखते हैं, जो रास्ते मांगता है उसे भ्रम मिलता है। और फिर आती है गीता की 27वीं शिक्षा, जिसे सबने सुना है पर बहुत कम ने समझा है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि जो मन में आए करते जाओ और कहो फल तो ईश्वर देगा। इसका यह भी अर्थ नहीं कि किसी बेकार काम में सालों समय लगाते रहो और उम्मीद करो कि कभी न कभी उसका कोई नतीजा निकलेगा। इसका सही अर्थ है कर्म निश्चल करो, परिणाम की व्याकुलता मत पालो। अगर तुम किसी के लिए कुछ करते हो तो बदले में मत सोचो कि वह भी तुम्हारे लिए करेगा। जो प्रेम, सेवा या सहयोग उम्मीद के साथ दिया गया हो वो कभी फल नहीं देता, क्योंकि जिस क्षण वो उम्मीद टूटती है वहीं से दुख शुरू होता है। जिसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया उसी के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया, और अब जब पीछे मुड़कर देखते हो तो बस पछतावा बचता है, खामोशियां बचती हैं और एक टूटा हुआ क्यों मन में गूंजता है। लोग मां बाप के एहसान भूल जाते हैं तो तुम किस खेत की मूली हो। तुम्हारा दिया हुआ वक्त, पैसा, प्रेम या साथ उनके लिए बस एक पुरानी फिल्म की तरह होता है जिसे वो तब तक देखते हैं जब तक नया मनोरंजन न मिले। इसलिए गीता का यह स्पष्ट उपदेश है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, पर परिणाम को बांधना तुम्हारे बस की बात नहीं। आज के कलयुग में जो उम्मीद करता है वही सबसे अधिक टूटता है। लोगों से जो मिल जाए वही भाग्य है, लेकिन उनसे जो न मिले वो तुम्हारा कर्म नहीं, उनकी प्रकृति है। और यही कारण है कि जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो तो जवाब में कुछ पाने की लालसा तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। नेगेटिव लोग तुम्हारे जीवन के वो धुएं हैं जो तुम्हारे आत्मविश्वास को धुंधला कर देते हैं। उनकी बातें, उनकी आलोचना, उनकी हंसी तुम्हारे भीतर के विश्वास को धीरे धीरे सड़ा देती है। लेकिन सच यह है कि वो तुम्हारे बारे में जितना कहें वो तुम्हारे लिए नहीं बोलते, वो अपने भीतर की कुंठा को तुम पर थूकते हैं। इसलिए गीता का 28वां उपदेश कहता है कि ऐसे लोगों की बातों पर एक सेकंड भी ध्यान मत देना। अगर तुमने अपनी कीमत दूसरों की जुबान पर रखी तो हर किसी की राय तुम्हारे लिए एक नया जख्म बन जाएगी। सुख कहां है? सुख उस कार में नहीं जिसे तुम खरीदना चाहते हो। सुख उस रिश्ते में भी नहीं जिसे तुम आज बचाने की कोशिश कर रहे हो। सुख उस समय में भी नहीं जो कभी आने वाला है। सुख यही है, अभी है, तुम्हारे अंदर है। पर तुम बाहर भागते हो, हर किसी की मुस्कान में अपना आनंद ढूंढते हो, जबकि तुम्हारा चेहरा खुद सबसे ज्यादा उदास रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं सुख की खोज भीतर करो, बाहर नहीं। तुम जितना ज्यादा दौड़ोगे उतना ही अंदर खालीपन बढ़ेगा। और फिर जब एक दिन उम्र बढ़ जाएगी तो तुम्हें समझ आएगा कि तुमने जिन लोगों को अपनी जिंदगी की कहानी का मुख्य पात्र बना लिया था वो तो तुम्हारी किताब के पहले पन्ने तक नहीं थे। जिन्हें तुमने बहुत इंपॉर्टेंस दी वो बस तुम्हारे आसपास का शोर थे, और जिनका कोई योगदान नहीं था उन्हें तुमने मंदिर बना दिया। मन या तो तुम्हारा सेवक होता है या तुम्हारा शत्रु। अगर तुमने अपने मन को न समझाया तो वो तुम्हें उस गड्ढे में गिरा देगा जिससे निकलने के लिए सारा जीवन भी कम पड़ेगा। जो सहता है वो फिर सहता ही चला जाता है, क्योंकि लोगों को आदत लग जाती है तुम्हारी खामोशी की। तुम्हारे आंसू उन्हें कमजोरी लगने लगते हैं और तुम्हारा धैर्य उन्हें मूर्खता। इसलिए गीता का उपदेश है कभी किसी को खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि जब तुम सहते हो तो लोग तुम्हें और ज्यादा तोड़ने लगते हैं। किसी को अपना मान लेने से वो सच में अपना नहीं बन जाता। अगर वो तुम्हारी पीड़ा की वजह बन जाए
तो वह कोई भी हो, रिश्ते में बड़ा हो या छोटा, वह अब अपना नहीं रहा। जो तुमसे प्यार करता है वह तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं देख सकता, और जो तुम्हारे आंसुओं का कारण है उसे तुम कब तक अपना कहते रहोगे? कभी कभी रिश्ते निभाते निभाते इंसान टूट जाता है, और फिर यही समाज कहता है कि तू तो बहुत समझदार था, फिर क्यों टूटा? पर गीता का 38वां उपदेश कहता है, अन्याय सहना भी पाप है। जो तुम्हारी आत्मा को रोज जहर देता है उसे दूर कर देना ही आत्मसम्मान है। जिसे तुमने भगवान की तरह पूजा, अगर वही तुम्हारी असहनीय पीड़ा का कारण बन जाए तो उस पूजा का क्या मतलब? ईश्वर को जिस रूप में स्मरण करते हो वह तुम्हें वैसा ही फल देते हैं। कंस ने कृष्ण को मृत्यु समझा तो कृष्ण ने उसे मृत्यु दे दी। अगर तुम ईश्वर को प्रेम से बुलाओगे तो वे साक्षात प्रेम बनकर आएंगे। पर क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि जीवन में जो कुछ भी तुम खोते हो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं? जो आया है वह जाएगा, जो है वह बदल जाएगा, और जो बदलेगा वही जीवन है। तुम क्या लाए थे जो खो दिया? तुम क्या लेकर जाओगे? जो भी था सब यहीं था और यहीं रह जाएगा। फिर चिंता कैसी? फिर दुख कैसा? श्री कृष्ण कहते हैं, सुख आए तो मुस्कुराओ पर आदत मत बनाओ, दुख आए तो धैर्य रखो पर हार मत मानो। जो होना है वह होकर ही रहेगा, जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसलिए जिसे तुम रोक नहीं सकते उस पर आंसू क्यों बहाना? जिसे तुम बदल नहीं सकते उससे जुड़कर रोना क्यों? और जिसे तुम स्वीकार कर सकते हो उसे जीवन बना लो। लोग तुम्हारे अच्छे कर्म नहीं, तुम्हारी गलतियां याद रखेंगे। तुम्हारी मदद नहीं, तुम्हारी चूक उन्हें याद रहेगी। लोग क्या कहते हैं यह मत सोचो, बस ईश्वर को अपना सच्चा साथी बना लो, फिर कोई तुम्हें डिगा नहीं सकता। छोटी छोटी बातों पर रोते रहना, जो जा चुका उसके पीछे टूटते रहना, जो आने वाला है उसकी चिंता में जलते रहना, यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है। जो ज्ञानी होते हैं वो किसी के जाने पर आंसू नहीं बहाते और किसी के आने की चिंता में अपना आज नहीं गंवाते। वो बस इतना जानते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, युद्ध से नहीं बल्कि इंसानियत की चिंता से। पर श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें उस परम सत्य का ज्ञान था जिससे अर्जुन अनजान था। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू जिन्हें रो रहा है वे पहले ही मर चुके हैं। तेरे रोने या ना रोने से कुछ नहीं बदलेगा। मनुष्य जन्म लेता है तो मरेगा भी, यह शाश्वत नियम है। जैसे हम रोज अपने कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। शरीर जाता है, आत्मा नहीं जाती। मौत अंत नहीं, आरंभ है। जो लोग मृत्यु से डरते हैं असल में वे जीवन को नहीं समझते। जीवन एक यात्रा है, सांसों से नहीं चेतना से जुड़ी हुई यात्रा। जो गया उसे जाने दो, जो नहीं आया उसकी प्रतीक्षा मत करो। बस इस पल को, इस क्षण को पकड़ लो, यही तुम्हारा सच्चा जीवन है। शांति चाहिए तो मन को बांधना सीखो। जिस मन में अनगिनत विचार उफान मारते हो, जो मन हर समय या तो बीते कल में उलझा हो या आने वाले कल से डरा हुआ हो, वो मन शांति नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तेरा मन तुझसे वो भी करवा लेता है जो तू नहीं करना चाहता, और रोक देता है वह सब जो तू करना चाहता है। तू मन का गुलाम बना हुआ है। तेरे विचार तुझे झुलसाते हैं, पर तू उन्हें सही दिशा देने की बजाय बस सहता जाता है। शांति उसी को मिलती है जो मन के राज को जान लेता है, जो मन को बांधना नहीं उसे समझना सीख जाता है। वासना, क्रोध और लालच ये 3 नरक के द्वार हैं। जो इनसे संचालित होता है वह जीवन भर दुख देता है, दुख सहता है। इनसे मुक्त होने वाला ही सच्चा विजेता कहलाता है। भगवान कई नामों से पुकारे जाते हैं पर सब एक ही परब्रह्म के रूप हैं। शिव भी वही हैं, विष्णु भी वही हैं, ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, चंद्र, सूर्य सब उसी का प्रकाश है। जो ओम है, जो काल है, जो महाकाल है, वो एक ही है। श्री कृष्ण ने कहा, जिस रूप में मुझे स्मरण करेगा उसी रूप में मैं तुझे दर्शन दूंगा। कंस ने मृत्यु रूप में स्मरण किया तो मैंने मृत्यु रूप धारण किया। भेदभाव मत कर, किसी भी ईश्वर में बड़ा छोटा मत समझ, क्योंकि सब उसी एक की विभूतियां हैं। और जब तू जान जाएगा कि यह सारा संसार उसी से चल रहा है, तब तुझे कोई दुख नहीं सताएगा, कोई डर तुझे तोड़ेगा नहीं। जिस दिन यह समझ आ जाए
कि मौत कोई दुश्मन नहीं बल्कि ईश्वर की बनाई एक सुंदर सीमा है, तब हर डर मिट जाएगा, हर चिंता शांत हो जाएगी। जो लोग संसार के सुखों के पीछे भागते हैं वो अंत में सिर्फ दुख का ही आलिंगन करते हैं। जैसे कोई मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता है, वैसे ही इंसान उस सुख को पकड़ना चाहता है जो छाया की तरह है, जिसे पकड़ते ही वो और दूर चली जाती है। जो चीजें तुम्हें पहले आकर्षित करती हैं वही बाद में तुम्हारे दुख का कारण बनती है, और जो चीजें पहले कठिन